फ्रेंड्स देखते हैं एग्जांपल नंबर 15 को। कह रहा है अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। तो अर्जुन इज लगा हुआ है, इस किसके लिए लगता है? प्रेजेंट टेंस के लिए, है ना, यानी कि प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है बच्चों। तो ध्यान दें यहाँ पर, देखिए बच्चों हमने लिखा है यहाँ पर अर्जुन, एक टेबल बनाते हैं एज वाले क्वेश्चंस में, ठीक, और हमने लिखा है यहाँ श्रेया। ये मैं आपको पहले के वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, यहाँ पर भी सिखा देता हूँ, ठीक है। एक टेबल बनाते हैं जब भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चों। सो देखिए इस तरीके से यहाँ हमने लिखा क्या, यहाँ हम बात करते हैं प्रेजेंट एज की, ये वाले रो में, और इसके ऊपर वाले रो में हम बात करते हैं पास्ट की। अगर कोई बात कर रहा होगा पास्ट की कि भाई 5 साल पहले क्या था या 10 साल पहले क्या था, ऐसा कुछ बोल रहा होगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं फ्यूचर एज की, ठीक, ये वाले रो में, ठीक। चलिए देखते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट की। उसने आपको बोला कि अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, मतलब अर्जुन की जो प्रेजेंट एज है, इज लगा हुआ है मतलब प्रेजेंट एज, अर्जुन की जो प्रेजेंट एज है वो श्रेया का ट्वाइस है, मतलब श्रेया की जितनी भी एज होगी उसका ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स होता है। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स होता है, मतलब अर्जुन की एज श्रेया की एज का 2 टाइम्स है। कब? प्रेजेंट टाइम में। ओके, पढ़ लो, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, बात समझो, देखो देखो देखो, अर्जुन की जो प्रेजेंट टाइम में एज है, अर्जुन इज का मतलब इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब 2 होता है, ट्वाइस एज ओल्ड एज, ट्वाइस जब भी लिखा होगा यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ट्वाइस ओल्ड एज श्रेयास प्रेजेंट एज। ओके, अर्जुन की जो एज है वो श्रेया की जितनी भी होगी उसका 2 टाइम्स है। मतलब समझो अर्जुन की एज आपको तभी पता चल सकती है जब श्रेया की पता चलेगी। खुद दिमाग लगाओ भाई, श्रेया की पता चलेगी, उसका डबल करोगे, उसका 2 टाइम्स करोगे, तभी तो अर्जुन की पता चलेगी। तो इसका मतलब यह है कि आपको श्रेया की एज अज्यूम करनी चाहिए x या अर्जुन की। सोचो, तो जवाब है श्रेया की। क्यों? अर्जुन की एज तब पता चलेगी जब श्रेया की पता होगी। आपको पता तो श्रेया और अर्जुन किसी की नहीं है, लेकिन श्रेया की एज को आप x अज्यूम कर लो, ठीक। तो बच्चों ध्यान से सुनो, हमने अपनी कॉपी में लिखा लेट अस टेक श्रेयास प्रेजेंट एज टू बी x ईयर, ठीक है ना। तो किसको x मानना है ये आपको पता होना चाहिए। किसको मानना है? श्रेया को। क्यों भाई? जब तक श्रेया की नहीं पता चलेगी तब तक अर्जुन की कैसे पता चलेगी? क्योंकि अर्जुन की एज श्रेया पे डिपेंड कर रही है। पढ़ लो, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेयास एज, ठीक। तो लेट अस से कि बच्चों श्रेया की एज को आपने क्या माना? x, तो यहाँ पे x लिखेंगे, इनटू में 2 करेंगे। देखो श्रेया की एज x अज्यूम करी तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अर्जुन की एज आ जाएगी, यानी कि अर्जुन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 2x है। तो हमने अपनी कॉपी में लिखा लेट अस टेक श्रेयास प्रेजेंट एज टू बी x ईयर। ओके, द अर्जुन्स प्रेजेंट एज वुड बी 2x ईयर। इस टेबल में फिल कर दो। श्रेया की एज कौन सी वाली? प्रेजेंट वाली। श्रेया की एज कौन सी वाली? प्रेजेंट वाली। कितनी है? x ईयर्स। तो अर्जुन की कितनी हो जाएगी? 2x ईयर। श्रेया का 2 टाइम्स। श्रेया की एज x का 2 टाइम्स 2x, अर्जुन प्रेजेंट टाइम में 2x ईयर्स का है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा 5 ईयर्स अगो। बच्चों जब भी लिखेगा 5 ईयर्स अगो तो इसका मतलब बोल रहा है कि पास्ट में चले जाओ, 5 साल पहले, पास्ट में जाना है आपको। अगो का मतलब पास्ट में। और जब भी लिखेगा क्या? 5 ईयर्स हेंस। 5 ईयर हेंस के बाद, हेंस का मतलब होता है आज के 5 साल के बाद, यानी कि फ्यूचर में चले जाओ। हेंस लिखा होगा तो फ्यूचर में जाना है, और अगो लिखा होगा तो पास्ट में जाना है, याद रखना, ठीक। अब एक बात बताओ, पास्ट में कैसे जाते हैं? 5 साल पहले जाओगे तब तो आपकी एज कितनी होगी? सोचो, मान लो आज आप 12 साल के हो, 12 ईयर्स के, ठीक है। मान लो आप 12 ईयर के, तो 5 साल पहले आप कितने साल के थे? 12 - 5 करोगे ना, यानी कि आप थे 7 ईयर्स के। ओके, सिमिलरली प्रेजेंट टाइम में जो एजेस होती हैं, अगर पास्ट टाइम में आपको जाना हो तो जितने ईयर पास्ट जाना है उतना माइनस कर दो, ठीक। 5 ईयर्स अगो बोला है तो हमें पास्ट एज निकालने के लिए 5 माइनस करना पड़ेगा। अर्जुन की एज में से भी 5 माइनस करेंगे, श्रेया की एज में से भी 5 माइनस करेंगे। पास्ट का मतलब 5 ईयर्स अगो। तो बच्चों बताइए 5 ईयर्स अगो अर्जुन कितने साल का होगा? 2x में से क्या माइनस करेंगे? 5। तो अर्जुन की एज 2x - 5 रही होगी, और श्रेया की कितनी रही होगी? इसमें से भी x में से भी 5 माइनस कर दो, ठीक। तो 5 ईयर्स अगो अर्जुन वॉज 2x - 5 ईयर, मतलब यस, अर्जुन की एज 5 साल पहले 2x - 5 थी, और 5 साल पहले श्रेया की एज कितनी थी? x - 5। समझ में आ गई? अब हमें इस क्वेश्चन में फ्यूचर के बारे में कोई बात नहीं करी है, तो हम ये वाले कॉलम को कट कर, सॉरी ये वाले रो को हम कट कर देते हैं, यहाँ कुछ भी फिल नहीं करेंगे। ओके, अब देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है 5 ईयर्स अगो हीज एज वॉज 3 टाइम्स। हीज किसके लिए लगा हुआ है? हीज किसके लिए लगता है? लड़कों के लिए, है ना।
और लड़की के लिए हर लगता है, ठीक है। ही इसका मतलब बात कर रहा है किसकी, बात कर रहा है वो अर्जुन की, ओके। अर्जुन लड़के का नाम है, ठीक है ना। सो इसका मतलब 5 years अगो अर्जुन एज वॉज 3 times श्रेयास एज, मतलब समझो 5 साल पहले अर्जुन की जो एज थी वो श्रेया का 3 times थी, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। अब इक्वेशन कैसे बनेगी बात समझो, देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों, सबसे पहले तो ध्यान दें उसने बात कब की करी है, 5 years अगो की, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हेडिंग लगाएंगे हम 5 years अगो, यानी कि 5 साल पहले की बात कर रहा है वो पास्ट में, ठीक। 5 साल पहले क्या था, पढ़ो 5 साल पहले क्या था, हीज एज वॉज 3 times श्रेयास एज। हीज का मतलब अर्जुन, यानी कि बच्चों 5 साल पहले जो अर्जुन की एज थी, अर्जुन्स एज वॉज 3 times श्रेयास एज, ठीक है। अब सुनो इस स्टेटमेंट को देख के आप लिख दो। अब एक बार बताओ, वॉज का मतलब होता है इक्वल टू, कभी भी इज लिखा हो, वुड लिखा हो, विल लिखा हो, आर लिखा हो, उसका मतलब इक्वल टू होता है, ओके। तो ध्यान सुनो, वॉज का मतलब इक्वल टू, अर्जुन एज को यहां लिख दो। कौन सी अर्जुन की एज, कौन सी, प्रेजेंट वाली कि पास्ट वाली, जवाब है पास्ट वाली। क्यों सर, अरे हेडिंग क्या पड़ी बच्चों, चेक कर लो, 5 year अगो की बात कर रहा है, मतलब जितनी भी एजेस अब लेनी है 5 साल पहले वाली लेनी, तो अर्जुन की भी 5 साल पहले वाली लेंगे और श्रेया की भी 5 साल पहले वाली लेंगे, ओके। प्रेजेंट एज के बारे में बात नहीं कर रहा है। 5 years अगो अर्जुन वॉज 3 times एज श्रेयास एज, ओके। तो अर्जुन की एज यहां फिल करेंगे, 5 साल पहले वाली कितनी थी, 2x - 5, तो अर्जुन की एज थी कितनी, 2x - 5। वॉज का मतलब इक्वल टू, 3 का मतलब नंबर 3 और टाइम्स का मतलब इनटू होता है, और यहाँ फिल करेंगे श्रेया की एज, कौन सी वाली, पास्ट वाली। तो श्रेया की पास्ट में एज कितनी थी, x - 5। ये लो इक्वेशन बन गई, चेक कर लीजिए। अर्जुन की 5 साल पहले जो एज थी वो श्रेया की एज का 3 times था, मतलब 5 साल पहले जाओगे तो श्रेया की जितनी भी एज थी उसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अर्जुन की एज मिल जाएगी, ओके। समझ में आ गई बात, ठीक है, वेरी गुड। अब टाइम्स का मतलब इनटू होता है, हमेशा याद रखना। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा कितना, 2x - 5 इज इक्वल्स टू 3 × x। देखो 3 जाके यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 × x 3x, और फिर माइनस लगाएंगे और 3 जाके सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, 3 5 हो जाएगा कितना, 15, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, नंबर्स को नंबर्स के पास, वेरिएबल को वेरिएबल के पास। सबसे पहले -5 को राइट में भेज देंगे, सो यहाँ से आएगा 2x बचेगा लेफ्ट में, इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3x - 15, और -5 राइट में जाएगा, सो +5 आएगा, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, चेक करो, 2x इज इक्वल्स टू, ये हो गया 3x, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा किसका, बड़े नंबर का, ओके। तो 15 - 5 होता है 10, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, -10 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये 3x को लेफ्ट में भेज देंगे इस तरीके से, ठीक। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह बनाता हूँ और इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ओके बच्चों। चेक करिए क्या हो जाएगा, 2x और 3x लेफ्ट में आएगा 2x के पास, तो -3x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड कितना बचेगा, -10। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों, चेक कर लीजिए। 3x के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। तो 2x - 3x इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 मत लिख देना बच्चों, -10 बचा हुआ है, ओके। नाउ अब एक बात बताओ, 2x - 3x कितना होता है, 2x के आगे कोई साइन नहीं है, प्लस अज्यूम करेंगे, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 3 - 2 लिखेंगे 1, और x और 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3 के आगे माइनस है, -1x आ जाएगा, इज इक्वल्स टू -10। अब सुनो बच्चों, 1 तो लिखा नहीं जाता है भाई, 1x का मतलब x होता है, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x को ऐसे ही, लेकिन माइनस भूल मत जाना, -x इज इक्वल्स टू -10। कभी भी आपको ऐसा दिखाई पड़े बच्चों कि -x इज इक्वल्स टू -10, तो माइनस से माइनस काट देना, x इज इक्वल्स टू 10। अगर आता -x इज इक्वल्स टू -5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x 5 आ जाएगा, समझ गए ना, इस तरीके से। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ईयर्स। अब सुनो क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट टाइम में एज कितनी कितनी ये आपको बताना था। तो चेक कर लो, x की वैल्यू 10 है और x क्या था, श्रेया की एज थी,
यानी कि श्रेया की प्रेजेंट एज कितनी है 10 ईयर्स। तो हम आंसर लिख रहे हैं, देखो कैसे लिखेंगे कॉपी में आंसर, हम लिखेंगे ये आंसर है, ठीक। श्रेयास प्रेजेंट एज इज x ईयर थी ना, x की जगह 10 लिख देंगे, ठीक। तो श्रेया की प्रेजेंट एज 10 ईयर है, और अर्जुन की कितनी हो जाएगी, यहां से चेक करो टेबल से। अर्जुन की प्रेजेंट एज कितनी थी 2x, 2x का मतलब 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 10, 2 10 से 20। ओके, तो आंसर में लिखेंगे द अर्जुन प्रेजेंट एज इज व्हाट 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू 10 20 ईयर्स। ये रहा आपका आंसर, ये लीजिए। तो प्रेजेंट टाइम में श्रेया 10 ईयर की है और अर्जुन प्रेजेंट टाइम में 20 ईयर का है। एक चीज़ और दिखाऊं, आंसर वेरिफिकेशन कराऊं, देखो आंसर वेरिफिकेशन कहाँ करें, देखो यहाँ से। अगर 5 साल पहले आप अर्जुन की एज निकालो और श्रेया की निकालो, श्रेया की कैसे आएगी, x माइनस 5 है, x की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 5, यानी कि श्रेया 5 साल पहले 5 साल की थी, और अर्जुन कितने का था 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 10, 2 10 20, 20 माइनस 5 15। चेक कर लो बच्चों, अर्जुन की एज 5 साल पहले श्रेया का 3 टाइम्स थी। बेटा ये 15 था ना अर्जुन, 15 ईयर का, 15 क्या होता है 5 का 3 टाइम्स, भाई 5 3 15। तो श्रेया की एज जो 5 साल पहले थी उसका अगर हम 3 टाइम्स कर दें, यानी कि 5 का अगर हम 3 टाइम्स कर दें तो हमें क्या मिलती, अर्जुन की एज मिल जाती है, ठीक। तो बहरहाल ये सब बस वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स,